नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में अपने वीडियो के माध्यम से मैं आज फिर से उपस्थित हूँ। कल आप लोगों के मैसेजेस मुझे आए कि मैंने कल वीडियो क्यों नहीं अपलोड किया, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। कुछ रीजंस से नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। आज मैं 3 विषय अपने वीडियो में ले रही हूँ। क्लब कर लिए हैं 3 विषय। एक है कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन जी का शो, उसके बारे में आप लोगों से ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। नंबर 2, परमवीर सिंह, अनिल देशमुख एंड उद्धव ठाकरे साहब के बारे में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, वो आप लोगों के साथ साझा करनी है। और तीसरी बात रिया चक्रवर्ती के बारे में करूंगी। आप सभी से निवेदन कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन कि प्लीज अपना, अपने परिवार का और अपने आस पड़ोस का ध्यान रखिए। कोविड नामक इस महामारी से, इस बीमारी से हम सबको लड़ना है, एक साथ लड़ना है, हाथ में हाथ डाल करके, और इस बीमारी को हराना है। और चीन को ये बताना है कि ये जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर तुमने छेड़ी है हमारे खिलाफ, इसमें अंततोगत्वा जीत हमारी होगी। भारत को तुम झुका नहीं पाओगे, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, हम जीत करके रहेंगे। ये बाजी भी और ये भी हमारे पक्ष में आएगी। अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, और जितनी मदद हो सके, जिस स्तर पर भी हो सके, छोटी बड़ी, प्लीज लोगों की कीजिए। ये मेरा निवेदन आप सभी लोगों से है। अब सबसे पहले कौन बनेगा करोड़पति की बात करती हूँ। देखिए, कौन बनेगा करोड़पति का जो नया सीजन है, उसके जो रजिस्ट्रेशन है वो आरंभ हो गए हैं। सीजन शुरू होने वाला है। अमिताभ बच्चन जी इस शो के होस्ट हैं। बड़ा जाना माना शो है। पिछली बारी आप लोगों ने इसकी टीआरपी नील बटा सन्नाटा करके इसको जमीन पे बिठा दिया था। आप लोगों को मालूम है, अगर ये शो इस बार फिर से एयर होता है, आपको क्या करना है। लेकिन मेरा प्रश्न उससे भी, टीआरपी से और बॉयकॉट से ज़्यादा बड़ा है। मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ शो के मेकर्स एज वेल एज मिस्टर बच्चन से कि क्या ये समय है आप लोगों का करोड़ों रुपए लोगों को गिफ्ट देने का? जी नहीं। आप लोगों ने जो भी धनराशि शो के लिए रखी हुई है करोड़ों रुपए की, उसको ले लीजिए। मिस्टर अमिताभ बच्चन को जो आप मोटी फीस देने वाले हैं, या मिस्टर बच्चन जो बहुत मोटी फीस इस शो को होस्ट करने के लिए चैनल से लेने वाले हैं, वो सारी की सारी जो उनकी फीस है उसको रख लीजिए। प्लस बच्चन साहब अपना पर्सनल पैसा, जया बच्चन अपना पर्सनल पैसा कुछ डाल के अगर 4 पोर्शन कब एक बहुत बड़ी किटी बना करके उन लोगों को दान दे दें जो आज जूझ रहे हैं, जो लॉकडाउन के कारण अपने घरों में भोजन नहीं कर पा रहे हैं या दवाएं नहीं खरीद पा रहे हैं, उनके पास पैसों का अभाव है, तो ये बहुत बड़ी कृपा होगी आप लोगों की। कौन बनेगा करोड़पति को एयर करने का ना ये समय है, ना ये कोई तरीका है। इस वक्त देश को और देश की जनता को आप जैसे बड़े पैसे वाले लोगों की जरूरत है। बहुत मोटी फीस मिस्टर बच्चन इस शो को होस्ट करने के लिए लेते हैं, तो कृपया इस पैसे को दान कर दीजिए, उन लोगों को दे दीजिए जिनको ज़रूरत है। किसी के घर में अन्न चला जाएगा, लोगों के चूल्हे जल जाएंगे, जिन लोगों को दवाइयाँ लेने की ज़रूरत है वो दवाइयाँ ले पाएंगे, लोग जिंदगी जी पाएंगे। और आप और जया जी अपना व्यक्तिगत कॉन्ट्रीब्यूशन भी इसमें डाल दीजिए। ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया ऐसा करें। देश के बारे में सोचें, अपनी पर्सनल फी के बारे में ना सोचें, शो के बारे में और शो की टीआरपी बढ़ा करके पैसे बटोरने के बारे में ना सोचें। वंस एवरीथिंग नॉर्मलाइजेस, उसके बाद आप एक नहीं 2-2 एपिसोड कीजिए। यह निवेदन सिर्फ ममता काले का नहीं है, भारतवर्ष की करोड़ों देवियों और सज्जनों का आपसे है, श्रीमान अमिताभ बच्चन जी। अब मैं दूसरी बात करना चाहती हूं परमवीर सिंह, अनिल देशमुख एंड उद्धव ठाकरे जी के बारे में। आप सब लोगों को मालूम है कि परमवीर सिंह उद्धव ठाकरे वर्सेस गवर्नमेंट का एक तमाशा वहां पर चल रहा है, लड़ाई चल रही है। किस प्रकार से सीबीआई ने एफआईआर कर दी है परमवीर सिंह पर, आप जानते हैं। कैसे परमवीर सिंह अनिल देशमुख के ऊपर, ये आप सब लोग जानते हैं। और किस प्रकार से सीबीआई के खिलाफ अनिल देशमुख हाईकोर्ट में गए, उनको मुंह की खानी पड़ी, ये भी जानते हैं। और जब ये मुंह की खा लिए अनिल देशमुख और उनको राहत नहीं मिली हाईकोर्ट से, तो स्वयं उद्धव ठाकरे कूद पड़े इस लड़ाई के मैदान में बचाने के लिए अनिल देशमुख को, और सीधे सीधे पहुंच गए कहां? हाई कोर्ट में उन्होंने एक याचिका दायर कर दी कि सीबीआई मेलिफाइड इंटेंट के साथ ये एफआईआर कर रही है। ये एफआईआर के बेसिस इस सरकार को, यानी कि महाराष्ट्र की सरकार को गिराने के हैं। हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी सीबीआई रच रही है। बताइए आप, सीबीआई को यही काम रह गया कि आप लोगों की जो वेंटिलेटर पर पड़ी हुई सरकार है उसको गिराए। सीबीआई अपना काम कर रही है, चोरों को पकड़ रही है, जो वसूली ठगी कर रहे थे उनको पकड़ रही है। और इन्होंने बोला कि सचिन वाजे के बारे में प्रश्न जो सीबीआई कर रही है एक पैराग्राफ में, वो गलत है, उसके माध्यम से ये सरकार गिराना चाहते हैं। और दूसरा जो पोस्टिंग ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, उसके माध्यम से सरकार गिराना चाहते हैं। चलिए, मैं पोस्टिंग और ट्रांसफर की तो बात ही नहीं करती, मैं उस रश्मि शुक्ला जी वाले केस पे तो जाना ही नहीं चाहती। लेकिन सचिन वाजे जो उद्धव ठाकरे जी का प्यारा दुलारा लाडला था, इनका स्पोक्स पर्सन था, इनका बड़ा भक्त था, मतलब नंबर 2 सीएम था, दूसरे नंबर का सीएम था,
उसको आज एकदम उठा करके किनारे फेंक दिया है। बोल रहे हैं कि सचिन वाजे की बात अगर सीबीआई अपनी एफआईआर में करती है तो वो हमारी सरकार को गिराने के लिए करती है। और इन्होंने, आपको मैं याद दिला देना चाहती हूं कि यही उद्धव ठाकरे जो कन्नी काट रहे हैं आज वाजे से, उन्होंने जब देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, अभी वो एलओपी है ना, पहले जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बोला कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो उद्धव ठाकरे ने मुझे एक नहीं कई बार फोन किए थे सचिन वाजे को बहाल करवाने के लिए, और बोला था कि सचिन वाजे को बहाल कर दो। तो भैया जब आप लोगों को उससे लेना देना नहीं था, आपका परम प्रिय नहीं था, तो फिर क्यों उस पूर्व सीएम और वर्तमान में जो एलओपी हैं देवेंद्र फडणवीस जी, उनको फोन किए? नंबर 1। नंबर 2, जो बड़े बोल वाले नेताजी हैं, इनके मुख्य वक्ता हैं संजय राउत, उन्होंने तो अपने सामना मुखपत्र में कसीदे पढ़े थे सचिन वाजे की शराफत के, उसकी ईमानदारी के, उसकी मासूमियत के। बोले थे बहुत ही ईमानदार, बहुत ही नेक, बहुत ही भला अफसर है, इसको बदनाम किया जा रहा है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरे भाई, जब इतनी बड़ी बड़ी तारीफें लिखी थी तो आज पल्ला क्यों झाड़ रहे हो? आज क्यों बोल रहे हो कि नहीं हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, हम इसको निलंबित कर देंगे और ये सब वो सब, मतलब अब इस्तेमाल कर दिया। अब वो एक के बाद एक कलई खोल रहा है, चोरी पकड़ी जा रही है, तो फिर इस तरीके का काम कर रहे हो। और इन्होंने अभी देखिए क्या करा है, सचिन वाजे से अपना पूरा किनारा करने के लिए जो अब इस वक्त के वर्तमान सीपी हैं, जिन्होंने परमवीर सिंह से टेक ओवर किया सीपी मुंबई का पद, हेमंत नागराले, उनसे एकदम पूरा लीगली फुल प्रूफ प्लान बना दिया, एक पूरा पत्राचार करा दिया, एक पेपर वर्क करा दिया जिसमें यह लिख दिया गया कि परमवीर सिंह जब सीपी थे तो उन्होंने अपनी मर्जी से अपने जो उनके विशेषाधिकार थे उनका इस्तेमाल करके सचिन वाजे की रातों रात बहाली करी। उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है, किसी से नहीं पूछा, किसी को इस बारे में जानकारी नहीं थी, हमें नहीं मालूम कि परमवीर सिंह ने ऐसा क्यों किया। उल्सो परमवीर सिंह ने सचिन वाजे को सीआईयू का जो हेड बनाया था वो एक वर्बल ऑर्डर पर बनाया था, रिटर्न में कुछ नहीं है, वर्बली उसने ऑर्डर दिया था और उसके बाद बना दिया गया था। बाय गॉड, मतलब ऐसी कहानी और ऐसी स्क्रिप्ट मैंने अपनी लाइफ में नहीं सुनी है। इतने मतलब मक्कार किस्म के ये लोग हैं, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाली कहानी है। एक तरफ पहले तो पूर्व मुख्यमंत्री जी को, जब वो मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब फोन पे फोन कर रहे थे, उन्होंने स्वयं से ये बात बोली है पूरे देश के सामने मीडिया के माध्यम से। जब उसको पकड़ा सचिन वाजे को तो कसीदे पड़े गए उसकी तारीफ में, वो आप लोगों का राइट हैंड आदमी था। और आज जब वो फंस गया है, चोरी पे चोरी पकड़ी जा रही है, ये तीन तिकड़ी झोल झपाटे की महाविनाश वसूली अगाड़ी सरकार की पोल पट्टी खुल रही है, तो खुद उद्धव ठाकरे मैदान में उतर करके सीधे हाईकोर्ट में चले गए और सीबीआई पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। सीबीआई पे प्रश्न चिन्ह मत लगाइए, अपने आप को बचाइए, क्योंकि अब जिसकी भी गलती है वो नहीं बचेगा, उसको कोई नहीं बचा पाएगा, ये आप लोग याद रख लीजिए। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती का जो एक बार और वो पीआर ट्रिक उन्होंने इस्तेमाल करी है मदर्स डे पर, कल मदर्स डे था, एक बहुत ही इमोशनल सा उन्होंने एक मैसेज लिखा अपनी माँ के लिए, बचपन की एक फ़ोटो अपनी माँ के साथ उन्होंने अपने इंस्टा पे लगाई और उसमें लिखा कि मेरी प्यारी माँ, मेरी बहुत खूबसूरत माँ, प्यारी माँ, मुझे बचपन में आप ये कहा करती थी कि खुशियाँ अपने अंदर होती हैं, उनको अंदर ही खोजना चाहिए, बाहर नहीं। यानी कि फिर से अपनी इमेज को मेकओवर करने की तैयारी की जा रही है, अपनी एक इमेज, अच्छी इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है, बेचारी वाली द गर्ल नेक्स्ट डोर वाली इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है। तो वो तो होगा ही, वो करेंगी ही। लेकिन मेरे कुछ प्रश्न हैं रिया से कि खुशियां तो सुशांत भी अपने अंदर ढूंढता था और अपने अंदर से ज़्यादा तुम्हारे में ढूंढता था, तुम्हारे साथ में ढूंढता था, तो उसको क्यों छोड़ा गया? उसकी खुशियों को किसकी नज़र लगी? उसकी खुशियों पर किसने ग्रहण लगाए? जरा देश को ये भी बता दीजिए। और ये जो इमेज मेकओवर करने की लगातार कोशिश की जा रही है, कभी ये बोल करके कि मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ, कभी ये सब करके, ये भी बता दीजिए कि इसके क्या इंटेंशंस हैं। हालांकि मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, पर हाँ चीज़ें समझ में आती हैं। और अब आप सभी लोगों से निवेदन कि ये तीनों जो टॉपिक्स मैंने टच किए हैं ब्रीफली, उनके बारे में अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर मुझे बताइएगा। और अपना ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा आसपास के लोगों का ध्यान रखिए। मैं इस वीडियो के लिए अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जल्दी ही दोबारा हाजिर होंगी दूसरे टॉपिक को लेकर के। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।